नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं अलिफ लैला की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की। एक ऐसी कहानी जिसमें धोखा भी है, सच्चाई भी है और परत दर परत कई राज खुलते हैं। तो सवाल यही है, कैसे तीन नशे में धुत चालाक लोग एक ऐसा सच सामने ले आते हैं जिसके बारे में राजा को खुद भी नहीं पता। ये कहानी इसी के बारे में है कि कैसे नजरिए, छुपे हुए ज्ञान और एक छोटी सी चाल से पूरे राज्य की किस्मत पलट सकती है। तो ठीक है, चलिए कहानी में सीधे उतरते हैं। सबसे पहले मिलते हैं हमारे तीन अनोखे किरदारों से। देखिए, ये कोई मामूली लोग नहीं हैं। ये इतने शातिर थे कि मजे मजे में किसी कंजूस की जेब काट लें और किसी को कानो कान खबर तक न हो। मतलब चतुर, दिलचस्प और अपनी ही धुन में रहने वाले। हशीश और हंसी मजाक इनकी जिंदगी का हिस्सा था। अब इनका सबसे बड़ा कारनामा, एक कमाल का प्लान बनाते हैं। राजा का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए ये लोग जानबूझकर अपनी ही गिरफ्तारी का ड्रामा रचते हैं। और जब राजा के सामने पेश होते हैं तो खुद को धोखेबाज नहीं बल्कि अपने जमाने के सबसे बड़े ज्ञानी बताते हैं। हर एक की अपनी एक खासियत थी। एक था कीमती पत्थरों का पारखी, जो सिर्फ छूकर बता दे कि पत्थर कहाँ का है और उसमें क्या खोट है। दूसरा घोड़ों का एक्सपर्ट, जो एक नज़र में घोड़े का पूरा खानदान बता दे। और तीसरा था इंसानों का पारखी, जो किसी भी इंसान के असली माँ बाप का राज खोल सकता था। वो राज भी जो शायद उन्हें खुद ना पता हो। अब राजा इनकी बातें सुनकर हैरान भी था और उसे शक भी हो रहा था। तो उसने फैसला किया कि इन दावों को परखा जाए, और शर्त यह थी कि अगर ये लोग झूठे निकले तो इनकी जान जाएगी। तो एक एक करके इम्तिहान शुरू हुए। पहले वाले ने सिर्फ छूकर एक बेदाग हीरे के अंदर छिपा कीड़ा पहचान लिया। फिर दूसरे वाले ने एक शाही घोड़े को देखकर बता दिया कि उसकी मां एक समुद्री भैंस थी। ये सब देखकर तो पूरा दरबार दंग रह गया। अब बारी थी तीसरे और सबसे खतरनाक इम्तिहान की। इस बार सवाल खुद राजा के बारे में था, और जो जवाब मिला उसने तो जैसे भूचाल हिला दिया। तीसरे ज्ञानी ने राजा से सीधे सीधे ये कह दिया, पर सवाल यह है कि उसे ये पता कैसे चला। तरीका बहुत दिलचस्प था। उसने देखा कि राजा जब भी इनाम देता था तो वो सोना चांदी नहीं बल्कि हमेशा खाने पीने की चीजें होती थीं, जैसे गोश्त और रोटी का 2 गुना हिस्सा। बस इसी बात से उसने अंदाजा लगा लिया कि इस राजा की रूह एक राजा की नहीं बल्कि एक बावर्ची की है। राजा सीधा अपनी माँ के पास गया और सच पूछा। माँ ने मान लिया कि राजा का असली पिता महल का एक बावर्ची ही था। और इसके बाद जो हुआ वो तो और भी चौंकाने वाला था। राजा ने अपना ताज उतारा और उसी आदमी को सौंप दिया जिसने उसकी असलियत का पर्दाफाश किया था। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं हुई है। असल में यहां से तो कहानी में एक और परत जुड़ती है। तो अब वो राजा, जो अब राजा नहीं रहा, एक दरवेश बनकर भटकने लगता है और अपनी किस्मत के बारे में सोचते सोचते काहिरा यानी मिस्र पहुंच जाता है। वहां उसकी दोस्ती होती है कायरा के सुल्तान महमूद से। अब इन दोनों की किस्मत की कहानियां इतनी अजीब थीं कि ये दोनों अच्छे दोस्त बन गए और एक दूसरे को अपनी अपनी दास्तान सुनाने लगे। और सुल्तान महमूद की कहानी तो पहले वाले राजा से बिल्कुल उल्टी थी। महमूद एक गरीब पानी भरने वाला था जिसे एक जिन ने जादुई तरीके से सुल्तान बना दिया था। तो एक राजा से फकीर बना और दूसरा फकीर से राजा। किस्मत का खेल देखिए। अब एक दिन दोनों दोस्त अपनी बोरियत दूर करने के लिए शहर में घूमने निकलते हैं और घूमते घूमते पहुंच जाते हैं एक पागल खाने में, जिसे उस जमाने में मारिस्तान कहते थे। अंदर का नजारा अजीब था। दीवार से जंजीरों में बंधे 3 नौजवान थे और वो कहते हैं कि हम पागल नहीं हैं, हमारी कहानियां इतनी अजीब हैं कि अगर कोई सुने तो उसे वो सच लगी नहीं सकती, इसीलिए हमें यहां बंद कर दिया गया है। तो मतलब ये तीनों असल में पागल नहीं थे। वो तो बस अपनी जिंदगी के ऐसे सच जानते थे, प्यार, धोखा, जलन से जुड़े सच, जो दुनिया को हजम नहीं हुए, और इसी वजह से उन्हें पागल करार देकर कैद कर दिया गया था। तो चलिए अब इन कहानियों की गहराइयों से थोड़ा बाहर निकलते हैं और पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखें तो ये कहानी एक के अंदर एक कहानी की तरह है, जैसे एक बक्से के अंदर दूसरा बक्सा और उसके अंदर तीसरा। सबसे बाहर शहरजाद की कहानी है, फिर 3 हशीश खाने वालों की, फिर उस राजा की, फिर सुल्तान महमूद की, और आखिर में उन पागल कहे जाने वाले लोगों की। लिखने की दुनिया में इसे फ्रेम स्टोरी कहते हैं। मतलब एक बड़ी कहानी के अंदर कई छोटी छोटी कहानियां। ये एक ही थीम को अलग अलग एंगल से दिखाने का बहुत अच्छा तरीका है।
और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये सारी कहानियां आखिर में कौन सुना रहा है? शहरयाज़ाद, जो राजा शहरयार को कहानी सुना रही है। 1001 रातों तक उसकी अपनी जान इसी बात पर टिकी है कि वो हर रात एक ऐसी कहानी सुनाए जिसे सुनकर राजा ये जानने के लिए बेचैन हो जाए कि आगे क्या होगा। तो इस सबसे हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात तो ये कि जो सच ऊपर से दिखता है जरूरी नहीं कि वही असली सच हो। दूसरी बात, नजरिए से या तो धोखा दिया जा सकता है या गहरी सच्चाई भी सामने लाई जा सकती है। और सबसे बड़ी बात, किस्मत कभी भी पलट सकती है। कहानी सुनाने की कला में बहुत बड़ी ताकत होती है, किसी को मनाने की, मनोरंजन करने की और यहां तक कि किसी की जान बचाने की भी। तो आखिर में ये सवाल सोचने लायक है कि क्या इस दुनिया में जहां हर चीज के पीछे छुपे हुए राज हैं, कहानी सुनाना ही सच तक पहुंचने का इकलौता रास्ता है? क्योंकि हमने देखा कि कैसे एक कहानी राजा को गद्दी से उतार सकती है, बेगुनाहों को आजाद करा सकती है और पूरी दुनिया को बदल सकती है।